नमस्कार। आपके बीच में आज एक नए विषय, नए जानकारी के साथ में उपस्थित हुए हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करें। संसार के धर्मों के संस्थापकों में अकेले शाक्य मुनि गौतम को ही यह गौरव प्राप्त है। उन्होंने बिना किसी ब्रह्म सहायता के अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकने की आदमी की अंतर्भूत महानता को पहचाना। यदि किसी भी आदमी की यथार्थ महानता इसी बात में निहित है कि वह कितनी मात्रा में मानवता की महानता की ओर अग्रसर करता है, तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से बढ़कर दूसरा कौन सा महान आदमी हुआ है जिन्होंने किसी दूसरे को आदमी के सिर पर बिठाकर उसे पतनोमुखी नहीं बनाया, बल्कि उसे ऊपर उठाकर प्रज्ञा और मैत्री के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर विराजमान कर दिया। इसकी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण है और आदमी उसे साकार कर सकता है। यह मानवों के हृदय में उत्पन्न ऐसी प्रतिभा है जिसकी किसी से बराबरी नहीं थी, जिससे बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। यह उनकी अनुशासनात्मक प्रतिभा थी जिसने उनके संघ को संगठित बनाए रखा, और यह भी प्रथम और अंतिम बार उत्पन्न हुई प्रतिभा भारत में उत्पन्न हुई और जिसके माध्यम से लोगों के एक महान राष्ट्र के रूप में संगठित होने की यदि कभी ऐसा संभव हुआ, संभावना उत्पन्न हुई, इनमें कोई संदेह नहीं कि तथागत विश्व के प्रकाश हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि जिन लोगों ने पहले उनकी शिक्षाओं को त्याज्य ठहराया, उन्हीं लोगों ने उन्हें उस विष्णु का अवतार बनाकर, जिस विष्णु को उन्होंने स्वयं ठुकराया था, अपने पूर्वज, अपने पूज्य देवताओं की श्रेणी में ला बिठाया। कोई भी महान उपदेशक अपने अनिश्वरवादी नहीं हुए जितने भगवान बुद्ध, और कोई भी महान उपदेशक इतने ईश्वर सदृश नहीं हुए जितने भगवान बुद्ध हैं। यद्यपि सभी के स्वामी थे, तो भी वे सभी के भ्राता भी थे। दुनिया के लोगों की मूर्खताओं की आलोचना करते हुए वे दुनिया में विचरते थे, लेकिन साथ ही प्रज्ञा और मैत्री का जीवन जीते थे। तब वे अपने अनुयायियों से घिरे रहते थे और सारी दुनिया उनका यशोगान करती थी। तब भी वे एक पल के लिए भी न सोचते थे कि यह सब उनका ऐश्वर्य है। वे कुशल कर्म करते चले जाते थे, ठीक वैसे ही जैसा वर्षा होती है, उससे लोगों को खुशी होती है, लेकिन वर्षा इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती। यद्यपि वे बहुत सकृत थे, पूजित थे,
तब भी उन्होंने देवत्व को नहीं ओढ़ा। बर्मा के लोग कहते हैं कि एक बार जब भगवान बुद्ध ने लोगों को उनकी प्रशंसा के गीत गाते सुना, उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, यह सब मुझे नहीं चाहिए। इन गीतों में धर्म का पालन नहीं होता। जो लोग कुशल कर्म करने में लगे रहते हैं, वे ही मेरा अधिक से अधिक सत्कार करते हैं और मुझे अधिक से अधिक प्रसन्न करते हैं। जो पक्षपात रहित चिंतक हैं, उसके लिए जिन पौराणिक कथाओं से बुद्ध का चरित्र घिरा हुआ था, वे कथाओं भी सार्थक है। वे उनके सामने एक सचमुच प्रशंसनीय व्यक्तित्व ला उपस्थित करती है। एक गंभीर मुद्रा, प्रज्ञा और सुकोमल विनोद, विचार, वाणी तथा कर्मों में एक रूपता, संपूर्ण समभाव, शील संपन्नता, हर प्रकार के पक्षपात से रहित, बुराई पर भलाई से विजय और सभी प्राणियों के प्रति असीम कृपालुता, ऐसी कथाओं में कुछ तथाकथित जातक कथाओं में बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने अनंत जन्मों में असीम कष्ट सहन किए, वे मानवता का उद्धार कर सके। उन्होंने अपने निर्वाण प्रवेश के अवसरों को त्याग दिया। वे बार बार संसार में जन्म धारण करते रहे ताकि वे लोगों को दुख दर्द से मुक्ति का मार्ग सिखा सके। शिष्य के सामने सतत अप्रमाद में लगे रहने का यह आदर्श अत्यंत मानवीय है। यदि यह माना जाए कि समान मानव की अपेक्षा तथागत बुद्ध गुण प्रकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं, तो भी वे गुण आदमी के लिए एक जीवन आदर्श उपस्थित करते हैं। शिष्य बुद्ध के चरित्र को हमेशा एक आदर्श की तरह अपने सामने रख सकता है ताकि वह उसे तथागत के वीरतापूर्ण और साधुता युक्त जीवन की एक साथ याद दिला सके। इसमें वह स्वयं भी एक वीर योद्धा और एक सत्पुरुष साथ साथ बना रह सके। सभी प्राणियों के लिए असीम अनुकंपा की दृष्टि से नाप जोख की जाए तो तथागत की कोई तुलना ही नहीं, और यह कवि की उड़ान नहीं है, बल्कि गंभीर दार्शनिक सत्य है जो तथागत को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है।